राजस्थान का कोटा शहर, जहां देश के कोने कोने से हर साल लाखों बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करने आते हैं। अब घर से दूर उनको इस शहर में कोई हॉस्टल, पीजी या एक रेंटेड फ्लैट लेके रहना पड़ता है। यहाँ तक तो सब नॉर्मल है दोस्त। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इन एंट्रेंस एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं। कोई 2 से 3% बच्चे ही अपने मनपसंद कॉलेज में दाखिला ले पाते हैं। बचे हुए 97% में से कुछ लोग बस काम चलाओ कॉलेज लेके अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं और कुछ लोग फेल होके वापस घर चले जाते हैं। पर इन सब के बीच कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ना ही फेल होने के बाद अपने घर जा सकते हैं और ना ही किसी कॉलेज में उनका एडमिशन होता है। डिप्रेशन और घर के ताने की हद इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अंत में उनको अपना अस्तित्व खत्म करने के अलावा कोई ऑप्शन ही दिखाई नहीं देता। दिल दहल जाएगा भाई साहब आज की घटना सुन के, और आप ये भी समझेंगे कि अगर आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो किसी फ्लैट या पीजी को रेंट करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना है। आज की घटना बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाली प्रीति की है। अब बचपन से ही प्रीति समस्तीपुर में अपने नाना नानी के साथ पली बढ़ी है। उस घर में एक मौसी थी इसकी, जिससे वो बहुत ज्यादा क्लोज थी, और इसके मम्मी पापा ने बचपन में ही उसे अपने नाना नानी के घर पे छोड़ दिया था। अब क्या कारण था ये तो मुझे नहीं पता। फिलहाल प्रीति की 12वीं की पढ़ाई खत्म हो जाती है और इसका डॉक्टर बनने का मन था। अब प्रीति के क्लास में 2 और लड़कियां थी जिनको मेडिकल की पढ़ाई करनी थी। ये तीनों डिसाइड करती हैं कि कोटा चलते और वहां पे किसी कोचिंग में दाखिला लेके अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे। अब तीनों लड़कियां कोटा आ जाती है और इनके किसी म्यूचुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू इनको एक पीजी के बारे में पता चलता है। ये पीजी कोटा के महावीर नगर एरिया में है, जो एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट। उससे थोड़ी ही दूर पे है महावीर नगर। अब प्रीति के साथ जो 2 लड़कियां आई थी ये आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी, तो इन दोनों ने साथ में कमरा ले लिया उस पीजी में और प्रीति एक दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती है। प्रीति का जो रूम था वो भी डबल ऑक्यूपेंसी था, मतलब 2 लोग रह सकते थे, बट फिलहाल प्रीति उसमें अकेले थी। दूसरा वाला बेड जो था वो खाली पड़ा था। अब इस पीजी के अंदर एक पीजी वाले कैरेक्टर के बारे में बताने से पहले आपको इनकी लाइफस्टाइल बता देता हूँ। कोटा में जनरली क्या होता है, मैंने भी पढ़ाई की है वहां पे। तो कोटा में जनरली स्टूडेंट का रूटीन होता है, सुबह उठते हैं 6-7 बजे उनकी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है और शाम के 7, साढ़े 7, 8 बजे तक वो वापस अपने पीजी या हॉस्टल पे आते हैं। अब सुबह 4-5 बजे से ही वहाँ पे पोहा और जलेबी मिलने लगता है और वहाँ पे बच्चे जो है नाश्ता वास्ता करके अपने कोचिंग जाते हैं। बहुत सारे लोग दोपहर के खाने के लिए आते हैं वापस अपने पीजी में, बट जिनका पीजी दूर होता है वो उधर ही कोचिंग के आसपास या उसके कैंटीन में ही खा पी लेते हैं। शाम को ये वापस अपने पीजी आते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं और इनको एक डीपीपी मिलता है, डेली प्रैक्टिस पेपर। मतलब उनको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करके इनको 12-1 बज जाता है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। उसके बाद ये लोग सोते हैं। तो काफी एक बिजी स्केड्यूल होता है उन बच्चों का जो सच में सीरियसली तैयारी कर रहे होते हैं इन एंट्रेंस एग्जाम्स की। प्रीति का भी ऐसे ही रूटीन था। अब प्रीति जो लड़की थी ना, ये थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की थी। बहुत कम बोलना, एकदम अपने काम से मतलब रखना और जाना कोचिंग में, आना वापस, और अपना मतलब पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करना। उस बहुत लगन के साथ पढ़ाई लिखाई कर रही थी। और प्रीति का एक बॉयफ्रेंड था समस्तीपुर जिले में, स्कूल का ही उसका एक बॉयफ्रेंड था और वो समस्तीपुर में रुक गया। प्रीति यहाँ पे आ गई तो इनका जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। अब इस पीजी के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, पीजी का गेट कीपर, जो कि रात को यहाँ पे आता था और इसकी रखवाली करता था। एज अ गार्ड काम करता था वो। शाम के 6 बजे आ जाता था और सुबह 7-8 बजे तक वापस जाता था अपने घर। तो उसकी नाइट ड्यूटी रहती थी। अब जब प्रीति और उसकी दोनों फ्रेंड्स आई इस पीजी में रहने, तो पहले से ही कुछ सीनियर्स वहाँ पे रह रहे थे। उन्होंने इनको बताया कि जो गेट कीपर है, जो गार्ड है, इसे थोड़ा सा ना बच के रहना, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना। ये बहुत अजीब हरकतें करता है रात को पीने के बाद। और वो क्या करता था बताऊं? जैसा उस पीजी के दूसरे लड़कियों ने बताया, ये क्या करता था कि रात को, अब पता नहीं ड्रिंक करता था कि नहीं करता था, आता था और लड़कियों से थोड़ा सा छेड़ाछाड़ी करता था। मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं करता था, बट आके जैसे उनको कुछ स्माइल पास कर देना, कुछ उंगली ऐसे पकड़ लेना, कभी कभी ऐसे गाल टच कर देना। तो ये ना थोड़ा एजेड था, मतलब 50-60 के आसपास इसकी एज होगी। तो लड़कियां जो है ज्यादा इसको ये नहीं करती, सीरियसली नहीं लेती थी। कुछ लड़कियों ने बताया कि ये जब सामने दिखता है तो पीने की एक्टिंग करता है कि जैसे ये पूरा ड्रंक है, इसे कुछ होश नहीं है, और फिर छेड़छाड़ी करता है। और अगले दिन सुबह जो है ये आके सॉरी ऐसे करके माफी मांग के मतलब मामले को सल्टा देता था। तो इनको भी लड़कियों को लगता था कि यार ठीक है, ये पीने के उसमें कर रहा है तो इसको क्या ही सीरियस ले लेना, हटाओ। तो लोग जनरली उसको इग्नोर कर देते थे। जो नई लड़की आती थी वो उसके ट्रैप में फंसती थी, जिनको पता नहीं होता था। अब प्रीति के साथ भी 1-2 बार उसका एनकाउंटर होता है। ठीक है, प्रीति को भी वो थोड़ा सा हंस के बात करना और मतलब उसको ऐसा फील करवाता है कि ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पे इस पीजी में, कोई भी दिक्कत होगी मेरे को बताना। अब देखो, प्रीति जो लड़की है, इसका अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप नहीं रहा है, क्योंकि उनके साथ वो बचपन से ही नहीं रही। प्रीति की जो मौसी है, जो नाना नानी घर में मौसी रहती थी, उनसे उसका बहुत ही ज्यादा वो था, मतलब प्रेम वाला रिश्ता था। जो भी बात होता था प्रीति अपने मौसी और इन सब शेयर करती थी। प्रीति को करीब 6 महीने हो चुके थे कोटा में और इसके जो टेस्ट वेस्ट के रिजल्ट
थे वो बहुत अच्छे आते थे। इसी बीच क्या होता है, एक रात प्रीति की अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई होती है किसी बात को लेके, और धीरे धीरे टाइम के साथ 1 वीक गुजरा, 2 वीक गुजरा, लड़ाई जो थी इनके बीच में बहुत एक्सट्रीम होती गई और प्रीति का बॉयफ्रेंड जो है इससे ब्रेकअप कर लेता है, नंबर चेंज करके, इसको ब्लॉक करके, खत्म किस्सा। अब इसका बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप था, करीब 4-5 साल से चल रहा था इनका। तो प्रीति जो है ना धीरे धीरे डिप्रेस होने लगी। इसको अंदर से फील होता था कि यार मैं ऐसी किसी से बात नहीं करती, मेरे दोस्त भी नहीं ज्यादा, अब मैं क्या करूं। मतलब इसको बहुत लोनलीनेस एक हिट करने लगा अंदर। उस समय जो पीजी का ये गार्ड था, इसका और प्रीति का एक अलग ही इक्वेशन था। प्रीति उसको एज अ फादर फिगर देखती थी और उससे मतलब थोड़ी बातें शेयर किया करती थी। अब प्रीति दुखी रहने लगी बहुत ज्यादा, किससे अपने शेयर करे, कोई रूममेट भी नहीं है इसकी। तो ये सारी बातें उस गार्ड अंकल से शेयर करने स्टार्ट करती थी कि ऐसा ऐसा है, मतलब जो भी अपना दुख होता था उसे शेयर करती थी कि ब्रेकअप एंड ऑल ये सब। उसको वो गार्ड अंकल भी बहुत इसको एम्पैथाइज करता था कि हाँ ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, तुम मेरे से शेयर कर सकती हो, ऐसे ऐसे। इसको अपने घर भी कभी कभी लेके जाता था, मतलब वहाँ पे खाना वाना खिलाना, घर का होमली फील करवाता था इसको। प्रीति से ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं करता था ये, वो भी इसको एज अ फादर फिगर देखती थी और ये भी उस चीज को समझता था और कोशिश नहीं करता था प्रीति पे हिट करने का। कुछ छेड़ाछाड़ी वैसा कुछ नहीं करता था प्रीति के साथ, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। पर धीरे धीरे प्रीति की हालात खराब होने लगे, वो बहुत डिप्रेस रहने लगी, कोचिंग बंक करना स्टार्ट कर दिया उसने, दिन भर अपने रूम में पड़ी होती थी। जो इनका एंट्रेंस एग्जाम था उसमें करीब 4.5-5 महीने का बस टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ था। तो एक दिन प्रीति ऐसे ही डिप्रेस पड़ी हुई थी अपने रूम में। शाम को 6 बजे गार्ड आता है, उसने प्रीति का डोर नॉक किया। प्रीति दरवाजा खोलती है तो गार्ड ने पूछा क्या हुआ बेटी, तुम मतलब इतना परेशान क्यों हो। तो प्रीति सब कुछ बताती है कि मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, मेरा पढ़ने लिखने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है सब कुछ छोड़ के यहाँ से चली जाऊँ मैं। तो बोलते हैं ठीक है तुम चलो घर, ठीक है क्या कहते हैं वहाँ पे कुछ खाना वाना अच्छा सा बनाता हूँ मैं, खाना अपने तुमको थोड़ा होमली फील होगा। तो प्रीति बोलती है ठीक है। प्रीति जाती है उसके घर, वहाँ उसके घर पे करीब 2-3 घंटे रहती है और फिर वापस आती है। अब अगली सुबह से ही प्रीति का जो बिहेवियर था एकदम चेंज हो गया था। ये एकदम बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी। जो उसका रूम था अंदर बैठ के वो रो रही है भाई बुरी तरीके से। इसके साथ जो 2 लड़के आए थे उन्होंने डोर नॉक किया, सुबकनी की आवाज आ रही है बहुत तेज, डोर नहीं खोल रही है। ये सब परेशान क्या हो गया प्रीति को। फिर प्रीति ने अपने मौसी को फोन किया कि मौसी मैं आ रही हूँ घर, मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा है। तो इसकी मौसी बोलती है ठीक है तुम वैसे ही परेशान हो, तुम्हारा रिजल्ट वगैरह कुछ अच्छा हो नहीं रहा है टेस्ट का। तो थोड़ा सा टॉन्ट करके बोला मौसी ने तुम आ जाओ। अच्छा कोटा का पीजी सिस्टम ऐसे काम करता है कि जो भी बच्चा यहाँ रहने आ रहा है तो उसके 1 साल का फी ये लोग एक बार में लेते थे। सेम गोज फॉर इंस्टीट्यूट, वो भी 1 साल का फी पूरा ऐसे एक बार में लेते थे। तो प्रीति का भी जो है पूरा अपना पेड था 1 साल का रहने खाने का। तो पीजी वालों को भी ज्यादा मतलब नहीं था, वो भी जाके इंटरफेयर नहीं करते थे कि कौन रह रहा है कैसे रह रहा है। उनको एक बार पैसा मिल गया तो बस सिस्टम क्लोज। 2-3 दिन के बाद प्रीति के ट्रेन का टिकट होता है, वो वापस चली जाती है समस्तीपुर। अब इसका जो मेन एग्जाम था, जो एंट्रेंस टेस्ट था, 4 महीने रह गए थे और करीब 15-20-25 दिन वहां प्रीति रहती है और वापस आती है कोटा। जब प्रीति वापस आई इस बार तो उसके साथ फोन नहीं था उसका। ये अपने दोस्तों को बताती है कि मासी को पता चल गया कि बॉयफ्रेंड से मेरी लड़ाई हुई है, मैं उसके चक्कर में डिप्रेशन में रहती हूँ। तो उन्होंने मेरा फोन रख लिया कि भाई तू जाके पढ़ाई कर, तू मन लगा, और अभी 4 महीने रह गए हैं तो फोड़ देना एकदम, ठीक है, अच्छे से एंट्रेंस का एग्जाम देना है तो तुम जाके तैयारी करो। फोन मेरे पास रहेगा, जब तुमसे बात करना होगा तो मैं पीजी के ओनर या फिर किसी को कॉल कर लूंगी, तुम्हारा हाल चाल ले लूंगी, पर तुमको अभी पढ़ाई फोकस करना है, फोन वोन के चक्कर में मत रहो। अब यहाँ से खेला चालू हो जाता है भाई। जो मेन एंट्रेंस एग्जाम था उसको 3.5 महीने के आसपास रह गए थे। उस समय एक नई लड़की आती है पीजी में जिसका नाम था अंजलि। अंजलि दिल्ली की रहने वाली थी। और जनरली क्या होता है एंट्रेंस एग्जाम्स का सिस्टम कि जब पास आ जाता है एग्जाम तो उसके 3 महीने पहले हर कोचिंग के अंदर क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है। मतलब जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन और टेस्ट, मॉक टेस्ट, इन सब का प्रैक्टिस कराने के लिए कोचिंग वाले क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं। तो उसको ज्वाइन करके अंजलि यहाँ पे कोटा आई थी, सेम इंस्टीट्यूट। अंजलि जो प्रीति का जो रूम खाली था, दूसरा वाला बेड जो खाली था, वो उसमें शिफ्ट होती है। ये दोनों अब साथ में रहने लगते, प्रीति और अंजलि। अब धीरे धीरे ना प्रीति और अंजलि की दोस्ती बहुत गहरी होने लगी। प्रीति वैसे ही लोनली थी पहले से, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका था, घर से भी अब बात नहीं होता था, फोन नहीं था इसके पास, तो बेसिकली इसके पास कोई फ्रेंड नहीं था। अंजलि के आने से इसको एक कंपेनियन मिला कि ठीक है अब मेरे पास मतलब है कोई जिसको मैं कुछ बोल सकती हूँ, कुछ बोलना हो तो। टाइम के साथ इनकी दोस्ती गहरी हो गई और अंजलि जो थी इसका एक बॉयफ्रेंड भी था उसी जगह पे, उसी कोचिंग में सेम। इन लोगों ने साथ में क्रैश कोर्स करने के लिए एडमिशन लिया था उस कोचिंग में, तो दिल्ली का ही इसका बॉयफ्रेंड भी था। तो कभी कभी अंजलि जो है नाइट आउट करती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ और प्रीति अकेले रहती थी उस कमरे में।
अब अंजलि ने नोटिस किया कि समय के साथ प्रीति का जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। प्रीति इसको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने लगी, मतलब प्रोटेक्टेड होने लगी इसको लेके, अंजलि को लेके ऐसे ट्रीट करने लगे जैसे वो मतलब बच्ची है, उसको मतलब प्रोटेक्ट करना, उसका ख्याल रखना उस तरीके से। और अंजलि ना इस चीज से बहुत इरिटेट होती थी, उसको फ्रीडम चाहिए था भाई, वो ऐसा नहीं था, उसको ये नहीं चाहिए कि भाई कोई मेरे को डिक्टेट करे कि ऐसे करो वैसे करो। और इस चीज से धीरे धीरे अंजलि जो है चिढ़ने लगी प्रीति से, ठीक है, हल्का हल्का मनमुटाव स्टार्ट हुआ, बट ये लोग एट द एंड बात बात करके मामला सलटा लेते थे। अब जो ये गार्ड था, जो इस पीजी का गार्ड था, इसकी नजर पड़ती है अंजलि पे। इसको लगता है कि भाई नया शिकार आया है। ये बस मौके की फिराक में था कि कैसे मैं इससे मजे ले लूं थोड़े से। एक रात क्या होता है, प्रीति सो रही है अपने बेड पे, अंजलि को प्यास लगती है। तो इनका जो रूम था, रूम बीच में था फ्लोर के, और लास्ट में ना इनका वाटर कूलर लगा होता है हर पीजी में। तो पानी वानी भरने के लिए वहाँ पे जाके उस वाटर कूलर से लोग, बच्चे जो है पानी भर लेते हैं। अंजलि उठी, गई वाटर कूलर के पास, पानी भर रही थी। रात के वहीं 10:30 11 बज रहे होंगे, सब अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए थे, सबका कमरा बंद था, बिल्कुल सब एकदम सन्नाटा था। अंजलि पानी भर रही है, पानी भर के जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि कॉरिडोर के बिल्कुल एंड में, मतलब सेकंड फ्लोर पे इनका रूम था, तो सीढ़ी चढ़ के जहाँ पे सीढ़ी खत्म होता है और फ्लोर स्टार्ट होता है, वहां पे ये गार्ड साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, और ड्रंक। अब ड्रंक था कि नहीं था ये किसी को नहीं पता, बट ड्रंक स्टेट में था बिल्कुल। और अंजलि को किसी ने बताया नहीं था कि इससे बच के रहना या फिर मतलब इसको इग्नोर करना, क्योंकि देखो उस टाइम अंजलि ऐसे टाइम पे आई थी जब किसी से कोई मतलब नहीं था, सब अपने पढ़ाई में बिजी थे, तो इसको ज्यादा कोई बताता भी नहीं है। अंजलि आती है पानी लेके, गार्ड यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे इधर इनका रूम है, आती है धीरे धीरे जब, और फिर गार्ड भी इसके तरफ बढ़ने लगता है, अंजलि की तरफ। इसके रूम से थोड़ा सा पहले गार्ड इसका ना बाल पकड़ने के लिए थोड़ा सा ऐसे करके आगे बढ़ता है, मतलब ऐसे हाथ रखने के लिए गाल पे, बिल्कुल ड्रंक एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, एकदम पिया हुआ ऐसे करके गाल छूने के लिए उसके आगे बढ़ा। अंजलि नोटिस करती है, पता है क्या, ये जो गार्ड था, इसने, अंजलि को ऐसा फील हुआ किसी ने इस गार्ड का बाल पकड़ के एकदम ऐसे खींच दिया है। मतलब अंजलि से दूर कर दिया एकदम, और ये इसका गला पूरा स्ट्रेन ऐसे बिल्कुल तन गया एकदम, उसकी नसें पूरी ऐसे लग रही थी फट जाएगी, ऐसे करके एकदम। और गार्ड चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, चिल्ला नहीं पड़ रहा है, इसको लग रहा है कि मतलब कुछ चोक कर रहा है इसके गले को, इसका बाल ऐसे इस स्टेट में था, ऐसे करके। और अंजलि इतनी दूर पे, हाथ इसने अंजलि की तरफ बढ़ाया तो छूने के लिए हाथ भी एकदम वैसे ही फ्रीज, ये हिल नहीं पा रहा है, बिल्कुल ऐसे करके खड़ा है उसके सामने। और थोड़ी देर बाद ये मतलब इसको अंजलि देखती है कि ये ना मतलब इसको किसी ने धक्का दिया गार्ड को, और वो थोड़ा दूर जाके वहां पे गिर गया जमीन पे। अंजलि को लगा कि साला ये मतलब पिया हुआ है और मे बी उसके वजह से ये नाटक कर रहा है। अंजलि चुपचाप उस रूम में वापस चली जाती है। तो प्रीति बेड पे बैठी हुई है, प्रीति को बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ। तो प्रीति बोलती कि अरे यार मैं ना तुझसे बताने वाली थी, मतलब भूल गई थी मैं। अंजलि बोले कि ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी अगली बार से, इसको मौका ही नहीं दूंगी ऐसा कुछ। ये हो गया। थोड़े दिन के बाद अंजलि को एक्सपीरियंस होता है, अंजलि को अब बहुत वियर्ड चीज एक्सपीरियंस होने लगी। रात को अपना डेली प्रैक्टिस पेपर ये सब खत्म करके सो रही है अंजलि। इसको फील होता है कि इसका जो रूम था, रूम के बाहर इसका स्लीपर रखा होता है, तो इसको सुनाई देता आवाज कि कोई इसका स्लीपर पहन रहा है, और पहन के उसके रूम के पास से गया, मतलब दूर गया, कॉरिडोर में वॉक कर रहे को इसका स्लीपर पहन के। उसको ऐसा फील होता है। इसने इग्नोर किया कि यार होगा कोई, क्या पता, इग्नोर करती उस चीज को। बट अब वो इस स्लीपर वाला चीज ना डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करने लगी। उसको हमेशा फील होता कि जब ये सोने जा रही है तो बीच में ही रात को कोई इसका स्लीपर पहन के उस कॉरिडोर में वॉक करने लगता है। इसको लगता है कि साला ये गार्ड जो है ये मतलब परेशान कर रहा है, इसको मैंने इस तरीके से ट्रीट किया तो मे बी वो बदला लेना चाह रहा है, तो डराने की कोशिश कर रहा है। ये इग्नोर करती है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक दिन अंजलि प्रीति को बोलती है कि यार आज ना मैं नाइट आउट करूंगी, मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला है। तो प्रीति इतने वियर्ड तरीके से रिएक्ट करती है कि नहीं नहीं जाना तुझे उसके साथ, मत जाओ उसके साथ। अंजलि शॉक, यार ये ऐसे क्यों बोल रही है, ऐसे इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है प्रीति। वो बोलती है क्या हो गया भाई तुझे, इतना ये क्या कर रही है तू, ऐसे इंटरफेरेंस क्यों कर रही है। तो प्रीति बोलती नहीं मुझे नहीं पता, तुझे नहीं जाना उसके साथ। बहुत अजीब तरीके से उसका आवाज हो गया एकदम, जैसे होता है ना चिल्ला के गला जो खराब हो जाता है, उस तरीके से बोल रही है। अंजलि उससे लड़ाई कर लेते हैं, मेरे इस सब बीच में इंटरफेयर मत किया अगर, मैं जाऊंगी, ये बोल के अपना शाम को निकल जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, नाइट आउट करती है। अगले दिन दोपहर को आती है वापस पीजी में आती है तो देखती है कि अंजलि वैसे बेड पे बैठी, प्रीति वैसे बेड पे बैठी हुई है ऐसे करके, और ये लोग कुछ बात नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। अंजलि एक बढ़िया नाइट आउट मार के अपने पीजी वापस आती है, और रात को डिनर करने के लिए जो पीजी का मेस था, मेस ग्राउंड फ्लोर पे था जहाँ पे खाना वाना बनता है, उस मेस में बैठ के डिनर कर रही थी। 8 साढ़े 8 बजे होंगे और अकेले थी, कोई नहीं था, सब अपने अपने रूम में पैक होके पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। इसी बीच लाइट चल जाती है अचानक पीजी की।
पूरा घनघोर अंधेरा हो जाता है। और जो मेस था ना, मेस में जो बेंच वेंच लगे हुए थे बच्चों के बैठने के लिए, उसके साइड में एक किचन था। तो किचन के अंदर 2-3 स्टाफ थे, वो लोग अपना खाना वाना बना रहे थे। अंजलि देखती है कि जहाँ ये बैठी हुई है उससे सामने बिल्कुल जो पीजी का एंट्रेंस था वो दिखता था। मतलब सीढ़ी से उतर के इधर की तरफ मुड़ के एंट्रेंस है और बिल्कुल एंड में मेस है, तो वहाँ से बैठ के दिखता था कि पीजी में कौन आ रहा है जा रहा है। अंजलि अचानक देखती है कि प्रीति उतर के सीढ़ी से पीजी से बाहर गई। अंजलि चिल्लाती है वहां से बैठ के, प्रीति कहाँ जा रही है? उधर से कोई जवाब नहीं, प्रीति निकल गई थी पीजी से बाहर। अंजलि को बड़ा वियर्ड लगता है कि इस समय कहाँ गई यार। अंजलि जो है फटाफट अपना खाना वाना खत्म करती है, ये जाती है ऊपर अपने कमरे में, कमरा खोलती है। कमरा खुला हुआ था, लॉक वॉक नहीं था, और ये बाथरूम की तरफ जाती है। बाथरूम इसको जाना था, यूज करना था, इसने बाथरूम का दरवाजा धक्का दिया तो बाथरूम अंदर से लॉक था। ये थोड़ा सा चौंकती है कि यार अंदर कौन है इस समय, प्रीति तो अभी उतर के नीचे बाहर गई है। ये ऐसे नॉक करती है उस पे, बाथरूम के दरवाजे पे, कौन है अंदर? 2-3 बार नॉक करती है तो बाथरूम का दरवाजा खुलता है और देखती है कि ये प्रीति है अंदर। प्रीति बोलती है क्या हो गया, क्यों ऐसे परेशान कर रही है, क्योंकि एक रात पहले इनकी लड़ाई हुई थी। तो अंजलि बोलती है कि यार अभी तो तू नीचे उतर के गई है ना बाहर पीजी से। बोलती है क्या बात कर रही है, मैं तो इधर ही हूँ, वॉशरूम यूज कर रही थी। अब अंजलि थोड़ा पजल्ड हो गई, थोड़ा पजल्ड हुई और इसको थोड़ा सा डर लगा हल्का सा। और उस समय प्रीति के जो बाल थे पूरा एकदम खुले हुए थे, वो शावर ले रही थी, ऐसे बाल एकदम खुले हुए, एकदम बिखरे लंबे से, और उसकी तरह ऐसे देख के आई कांटेक्ट करके बात कर रही है। अंजलि को लगा कि शायद कोई और लड़की होगी, मैंने गलती से उसे प्रीति समझ लिया, तो उसको इग्नोर कर देती है। इग्नोर करने के बाद अंजलि चली जाती है वॉशरूम के अंदर, प्रीति बाहर आ जाती है। अंजलि वॉशरूम यूज करती है और 10-15 मिनट के बाद निकलती है बाहर, तो देखती है कि जो प्रीति है, ये जो इनका बेड है, इधर दीवार है, तो दीवार की तरफ अपना मुंह करके ऐसे बेड पे ऐसे बैठी हुई है और ऐसे ऐसे करके कुछ बोल रही है, मतलब कुछ अजीब से ये में कुछ गुनगुना रही है और दीवार की तरफ देख रही है, ऐसे करके। अंजलि को यहाँ डर लगा, अंजलि की यहाँ फटी थोड़ी सी, बोले प्रीति ये क्या कर रही है? उधर से प्रीति ऐसे रिएक्ट करती है उसकी तरफ देख के। अब अंजलि की हालत खराब, इसको लगा कि क्या हो गया, प्रीति के साथ कुछ सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसके साथ। उस रात ये सो नहीं पाई, अपने बेड पे ही बैठे रही और धीरे धीरे करके प्रीति को देखती। प्रीति इसके से आई कांटेक्ट नहीं करे, प्रीति अपने बेड में अपने ब्लैंकेट में घुसी हुई है, एसी उसी चला रखा था इन्होंने। अब रात के करीब 3-3:30 बजे अंजलि का फोन बजता है और इसको पता चलता है कि इसका जो बॉयफ्रेंड है वो हॉस्पिटलाइज्ड है। उसके बॉयफ्रेंड के एक फ्रेंड का कॉल आया था अंजलि को कि अंशु नाम था उसका, अंशु हॉस्पिटलाइज्ड है, तुम आ जाओ देखने के लिए। ये प्रीति को ये बात बताती है, प्रीति देखना अंशु हॉस्पिटलाइज है, परेशान हो जाती है, रोने लगती है। तो प्रीति वहाँ पे थोड़ा सा एम्पैथेटिक हो जाती है, अच्छा ठीक है यार, मतलब चलो हम जाएंगे, सुबह देख के आएंगे। बोले कि नहीं सुबह नहीं, मुझे आज ही जाना, अभी जाना है, देख के आना है मेरे को। ये प्रीति से जिद करने लगी, तो प्रीति बोलती है ठीक है चलो चलते हैं। ये लोग पहुंचे उस हॉस्पिटल में जहाँ पे इसका अंजलि का बॉयफ्रेंड हॉस्पिटलाइज था। हॉस्पिटल के बाहर ही अंशु का दोस्त खड़ा था। उसने रुक के पहले कहानी बताई कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये बताता है कि रात के करीब 12:30-1 बजे के आसपास अंशु हमारे साथ कमरे में बैठा हुआ था, ठीक है। हम लोग 2-3 लोग बैठे थे, अपना डिस्कशन वगैरह कर रहे थे पढ़ाई का। अचानक अंशु को सुनाई देता है कि ऊपर वाले फ्लोर पे कोई ना धप ऐसे कर रहा है, बहुत गंदे तरीके से। अंशु इरिटेट होता है, ये अपने फ्रेंड्स को बोलता है साला कौन ऐसे धप कर रहा है। इसके फ्रेंड्स को भी सुनाई देता है कोई धप ऐसे कर रहा है, ऊपर बहुत तेजी से चल रहा है। अंशु बोलता है कि मैं रुक जा, देख के आता हूँ। अंशु जाता है अपने ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है तो आवाज एकदम खत्म, कोई आवाज नहीं। अब उस फ्लोर के ऊपर छत था, अब उसको छत से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही है, मतलब सुबकने की। ऐसे करके एकदम जो धीरे धीरे नहीं होते, माइल्ड एकदम कोई सॉप कर रहा है, वैसे आवाज आ रही है इसको। अच्छा इस टाइम पे ना 1-1:30 बज रहा था, तो पीजी के अंदर पूरी हलचल थी, लोग अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, मतलब जगे हुए थे सारे लोग, ठीक है, पढ़ने के चक्कर में। अंशु सोचता है कि चलो मैं देख के आता हूँ एक बार कौन है। ये जाता है ऊपर छत पे, जैसे पहुंचा देखा कि छत के बिल्कुल कॉर्नर पे, बिल्कुल एंड पे एक लड़की है जो ऐसे करके बैठी है और रो रही है। अंशु की थोड़ी सी फटी तो, बट वो फिर भी पूछता कौन है वहाँ पे, तो वो कुछ नहीं बोलती। वो थोड़ी देर के लिए चुप होती है, 2-4 सेकंड के लिए, फिर रोना स्टार्ट कर दिया। अब अंशु जो है उसके पास जाता है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, उस लड़की की तरफ, और बढ़ते अंशु को ऐसा फील हुआ कि वो लड़की उससे ना और दूर हो रही है। और होते अंशु इस समय थोड़ा हिप्नोटाइज टाइप का हो गया, और उस लड़की की तरफ जाते अचानक अंशु का पैर जो था वो छत से नीचे की तरफ पड़ गया। छत जहाँ खत्म होता है, एक छोटी सी रेलिंग थी, उसके नीचे पड़ गया पैर उसका, और छत से गिरता है अंशु। छत से गिरता है तो जो जिस फ्लोर से आवाज आ रही थी धप की, उस फ्लोर के एक बालकनी में जाके, मतलब वहां पे गिरता है बालकनी के अंदर। अंशु के सर में चोट लगी, पैर इसका हल्का सा मतलब फ्रैक्चर टाइप का हो गया, और जोर जोर से चिल्ला के रोने लगा। तो इसके दोस्त जो है आए भाग के और इसको लेके हॉस्पिटल लेके गए अंदर। ये सब बात अंशु का दोस्त अंजलि को बताता है और प्रीति को बताता है जो उसके साथ थी।
ये दोनों जाते हैं अंशु को देखने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जहाँ ये एडमिट था। अब अंशु जहाँ पे एडमिट था ये देखता है कि गेट से अंजलि और प्रीति आ रहे हैं। अब जैसे ही उसने इन दोनों को देखा ये एकदम ना ऐसे पागलों के जैसे रिएक्ट करने लगा, मतलब रोने लगा अजीब तरीके से, और उससे दूर कर इस तरीके से बहुत वियर्ड सा बिहेव करने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा एकदम, मतलब बहुत गंदे तरीके से कि मैं मर जाऊंगा इस तरीके से। मतलब ऐसा होता है ना जो थोड़े से पोजेस्ड होके और थोड़े से मतलब हल्का सा उनका दिमाग ये हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, वैसे बिहेव करने लगा। और जैसे ही अंजलि और प्रीति इसके पास आए भाई ये बेहोश हो जाता है। ये लोग 2-3 घंटे तक बैठे रहे हॉस्पिटल में उसके पास, इसको कोई होश नहीं आया। अगले दिन फोन आता अंजलि को उसके फ्रेंड का कि इसका जो बॉयफ्रेंड है ये कोमा में चला गया है। अब डॉक्टर बहुत अनसर्टेन है कि कब तक आएगा होश वगैरह इसको। अब अंजलि की हालत खराब भाई, कहाँ से क्रैश कोर्स करने आए थे, एग्जाम्स थे 1 महीने में, और इसकी जिंदगी मतलब बिल्कुल उथल पुथल हो गई थी। अब जो प्रीति ये लड़की थी, प्रीति इससे एम्पैथाइज करने लगी बहुत, कोई बात नहीं मैं हूं ना, कोई बात नहीं, इस तरीके से इसको बोलने लगी। बट अंजलि डिस्टर्ब हो गई थी बहुत ज्यादा, पढ़ाई लिखाई में इसका भी मन नहीं लगता था, ये भी बंक करके दोनों ही बैठे रहते थे घर पीजी के अंदर ही रूम में। ऐसे मतलब 4-5 दिन बीता और उसके बाद अंजलि ऐसे बाहर गई हुई थी अपने बॉयफ्रेंड को देखने हॉस्पिटल में, और जब वापस आई तो ये देखती है कि प्रीति नहीं है रूम में, और उसका जो शेल्फ था, उसका जो टेबल था जहाँ पे बैठ के अपना पढ़ते थे, वहाँ पे लिखा, वहाँ पे एक नोट छोड़ा था उसने कि आई एम लिविंग फॉर होम समथिंग अर्जेंट, आई एम लिविंग फॉर होम समथिंग अर्जेंट। अब अंजलि सोचती है यार इतना अर्जेंट कौन सा काम आ गया। प्रीति के पास कोई फोन भी नहीं था कि अंजलि उसको फोन करके पूछे क्या हो गया। अंजलि ये बात अगले दिन जो प्रीति के साथ 2 फ्रेंड उसकी आई थी उसको बताती है, तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि देखो अभी एंट्रेंस को सिर्फ 1 महीने बचा है, तो आ जाएगी, मे भी गई होगी घर पे कुछ अर्जेंट हुआ होगा उसका, तो तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो और हम लोग भी जो है एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करते हैं, बाद में इसके बारे में देखेंगे। भाई 1 महीने बीतता है, प्रीति नहीं आती है। ये लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और एंट्रेंस एग्जाम देके ये लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। अंजलि जो दिल्ली चली जाती है और प्रीति की जो 2 दोस्त उसके साथ आई थी ये अपने होम टाउन चली जाती है समस्तीपुर। अब ये लोग एक दिन प्रीति के घर जाते हैं जो उसके नाना नानी के घर था, देखने की क्या हुआ प्रीति को, 1 महीने से क्यों नहीं आई वापस, इसने एग्जाम भी नहीं दिया। और जब ये लोग उस घर पे पहुंचे, इसके नाना नानी के घर पे, भाई इनके होश उड़ गए। इसके मौसी ने बताया प्रीति के कि प्रीति सुसाइड कर चुकी है 4 महीने पहले ही। ये सुन के भाई जो इनकी हालत खराब हुई, इतने गंदे तरीके से शिवर किया इन लोगों ने। ये थोड़े टाइम के लिए एकदम इनका ब्लैंक हो गया, एकदम इनका सब कुछ एकदम मेमोरी एकदम ऐसे हो गया खाली, ये क्या सुन रहे हो। वो कौन थी जो पीजी में हमारे साथ रह रही थी। तब इसकी मौसी ने, अब जो मौसी को सब कुछ शेयर करती थी प्रीति, तो जिस टाइम पे प्रीति डिप्रेस थी, जब उसका बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था, इसके मार्क्स नहीं आ रहे थे, तब जब ये घर गई थी वापस, उस समय प्रीति को इसके मम्मी पापा बहुत ताने मारने लगे। देखिए इतना पैसा लग रहा है, तुम मन लगा के पढ़ाई नहीं कर रही हो, इस लड़के के चक्कर में तुम अपना करियर खराब कर रहे हो, ये वो। और फिर इसका जो बॉयफ्रेंड था ये भी, इससे भी उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। तो प्रीति इतनी ज्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी, इतने ताने पड़ चुके थे उसको, कि उसने जहर खा के सुसाइड कर लिया था। और ये करने से पहले प्रीति ने अपने फोन से अपने मौसी को एक वॉइस नोट भेजा था व्हाट्सएप पे, और इस वॉइस नोट में बताया था कि मौसी ये जो अभी मेरा फेस चल रहा है ये सब मैं झेल लेती, मेरा ब्रेकअप हुआ इससे मैं उभर जाती, सब कुछ मैं कर लेती मैनेज, पहले ऐसा सब कुछ मतलब नॉर्मल कर लेती मैं, पर जो इस पीजी के गार्ड ने मेरे साथ किया वो मेरे से कभी बर्दाश्त नहीं होगा, उससे मैं कभी उभर नहीं पाऊंगी। उसने वॉइस नोट में भेजा था कि इस पीजी के गार्ड ने अपने घर पे ले जाके इसको बहुत मोलेस्ट किया था प्रीति को। समझ जाओ, मैं अभी YouTube के चक्कर में बोल नहीं सकता वो सब। तो प्रीति को बहुत मोलेस्ट किया था और इसी वजह से प्रीति ने सुसाइड कर लिया। वो अपना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट ये सब खो चुकी थी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अपना लाइफ एंड करने के अलावा। प्रीति ने सुसाइड किया और उसकी जो स्पिरिट थी अभी तक पीजी में रह रही थी। कुछ टाइम में पता चलता है कि ये जो गार्ड था प्रीति के गायब होने के बाद, उस पीजी से गायब होने के बाद, ये जो गार्ड था ये भी एक एक्सीडेंट में ऊपर चला जाता है। और जब तक प्रीति की स्पिरिट उस पीजी में थी, ये गार्ड को किसी लड़की को ऐसे, मतलब मैंने बताया था ना कि अंजलि को जब वो टच करने गया तो उसका खिंच गया था ये पूरा, तो उसी तरीके से किसी भी लड़की को उस गार्ड के कांटेक्ट में नहीं आने देती थी। सबके साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता था। गार्ड कभी किसी के सामने जा रहा है तो वो मतलब स्लिप करके गिर जा रहा है, तो वो बचाती थी लड़कियों को। और जब प्रीति उस पीजी से गायब हुई उसके 15-20 दिन के बाद ही गार्ड साहब ऊपर। आप देखो कोटा के अंदर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। जनरली बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता कहीं पे और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता अपना लाइफ एंड करने के अलावा। तो अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, ऐसे लोग देख रहे हैं जिनके बच्चे, इनके रिलेटिव कोटा में पढ़ते हैं, तो भाई उन पे ज़्यादा हार्श मत होइए अगर रिजल्ट नहीं आता है तो।
आपको नहीं पता कि वो किस मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं। उनके जरूरी है कि उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली, थोड़ा सा एम्पैथेटिक होकर बिहेवियर किया जाए। बाद में वो जो पीजी है, प्रीति जिस कबर्ड को यूज करती थी उस रूम में, उस कबर्ड को मतलब कुछ पूजा वूजा करके लॉक कर दिया गया हमेशा के लिए। तो वो कबर्ड आज भी लॉक्ड रहता है, कोई भी आता है वहाँ पे तो उसके लिए एक दूसरा कबर्ड, नया कबर्ड उसके पास रख दिया गया, उसको यूज करता है। वो कबर्ड हमेशा लॉक रहता है और ना ही कभी पीजी के ऑनर ने उसको हटाने की कोशिश की वहाँ से। जो जिस पंडित ने वहाँ पे पूरा क्रिया किया था उसने बोला कि अगर इसको हटा दिया कबर्ड से तो वो फिर आपके पीछे पड़ जाएगी प्रीति। तो कबर्ड आज भी वैसे उस पीजी में रखा हुआ है उस रूम में। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो आप मुझे जो नीचे ईमेल आईडी आ रहा है rovingllama@redfiles@gmail.com, इस पे मुझे लिख के भेजिए और मैं आपकी कहानी सबको अपने इस चैनल के माध्यम से नरेट करके सुनाऊंगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में किसी और एक तगड़े से इंसिडेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और हर हर महादेव। रात में सुन रहे हो तो भाई इसके बाद हनुमान चालीसा सुन के ही सोना आप लोग, ठीक है? बाय बाय।